अबे मेरी विंडो करप्ट हो गई है दोबारा से। कोई भी गेम नहीं चल रहा, कुछ हल बता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के बारे में। और ये एक बहुत ही कॉमन मसला है कि अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि विंडोज़ जो है वो करप्ट हो गई है या वायरस आ गया है या विंडोज़ को अपग्रेड करना है, न्यू विंडोज़ करनी है। तो उसके लिए या तो अपने पीसी को कंप्यूटर वाले के पास लेके जाते हैं, उसको पे करना पड़ता है, या आपको फिर सोचते हैं कि कहाँ से सीडी आएगी, एक्टिवेशन का क्या प्रोसेस होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नाउ जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बिकॉज विंडोज़ 10 स्पेसिफिकली ऑफिशियली अब फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि आपके पास एक्टिवेशन का नीचे एक वाटर मार्क आ रहा होगा एंड डेट्स इट। बाकी विंडोज़ ऑफिशियली अब फ्री है, यानी कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बहुत से मेथड्स हैं, जिनमें से जो एक मेथड है जिसके लिए अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है पहले से, या हार्ड ड्राइव आपने नहीं लगाई है, तब भी आप बूटेबल यूएसबी की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपनी यूएसबी को आप बूटेबल इमेज इसमें अपलोड करके किस तरीके से विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। ना उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है जस्ट एक यूएसबी जो कि एटलीस्ट 16 GB हो। और उस यूएसबी को यूज़ करते हुए हम इस यूएसबी के अंदर आज पहले स्टेप 1 ये होगा कि इसके अंदर अपनी इमेज को हम डालेंगे यूएसबी के अंदर, इसको बूटेबल बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 ये होगा, इस यूएसबी को कंप्यूटर में लगा के कंप्यूटर को ऑन करेंगे। और स्टेप नंबर 3 ये होगा कि अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। डेट्स इट। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, और वो ये है कि मैं इस यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा रहा हूँ। एक छोटा सा प्रोसेस होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी यूएसबी को बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। ऑल राइट, तो बहुत ही एक क्विक प्रोसेस है कि अपनी विंडोज़ की यूएसबी आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 32 GB की यूएसबी है जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में लगा दी है। एक खाली यूएसबी है। माय कंप्यूटर में मैं इस वक्त आया हुआ हूँ, ये मेरे पास यूएसबी है। और दूसरी जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं ये दो फाइल्स। ये दो फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। इनमें से पहली फ़ाइल जो है वो है रफस, एक सॉफ्टवेयर, और दूसरी विंडोज़ 10 की इमेज फ़ाइल। और ये दोनों फाइल्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब इन दोनों फाइल्स के अलावा मैं अगर रफस को ओपन करूँ, मैंने डबल क्लिक किया हुआ है और ये मेरे पास रफस आ गया। तो ये आपके पास रफस का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी डिवाइस को आपने बनाना है। मेरे पास 32 GB की एक ही यूएसबी लगी हुई है, तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। नाउ ये पूछ रहा है कि आपकी इमेज फ़ाइल कहाँ है। तो ये विंडोज़ 10 की जो इमेज फ़ाइल है ये मैंने इसको देनी है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट के बटन प्रेस कर सकता हूँ अगर मेरे पास डेस्कटॉप पर ना हो, जहाँ भी हो। और डेस्कटॉप पर आऊँगा और डेस्कटॉप पे से मुझे विंडोज़ 10 की जो मेरी इमेज फ़ाइल है ये सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ नीचे मेरे पास ये रही विंडोज़ 10 इमेज फ़ाइल, ये जो आपके सामने डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है। डबल क्लिक किया मैंने, ये फ़ाइल सेलेक्ट हो गई। देन आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इसको MBR बनाना है, GPT, ये हम इसको एडवांस में समझ लेंगे, फ़िलहाल आप इसको रहने दें। इसका लेबल क्या करना है इसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसको हम FAT32 या NTFS, आई प्रेफर NTFS, एंड देन आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये वार्निंग आ रही है कि जो डेटा आपकी यूएसबी में वो रिमूव हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। देन हम ओके कर देंगे एंड देन आपकी जो यूएसबी है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो गई है। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। इसके बाद अब आपने सिर्फ वेट करना है और आपकी यूएसबी जो है वो एक बूटेबल विंडोज़ की यूएसबी बन जाएगी। तो रफस सॉफ्टवेयर से जो मेरा सेटअप चल रहा था वो अब पूरा हो चुका है। तो उसके बाद अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी यूएसबी को अपने कंप्यूटर में से निकाल लेना है। तो यूएसबी आ गई और इस यूएसबी को अब मैं उस कंप्यूटर में लगाऊंगा जिसमें मुझे अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो चलो उस कंप्यूटर पे चलते हैं। ऑल राइट, तो कंप्यूटर मैंने ये वाला ऑन कर लिया है और डायरेक्टली एरर लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें अभी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है। तो जब शुरू में इस तरह से एरर लिखा हुआ आता है जब आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होती। अब करना क्या है कि इसको रीस्टार्ट करना होता है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपने जाना होता है बूट मेन्यू में। यूजुअली इस बूट मेन्यू का बटन F10 या F8 होता है और हर कंप्यूटर में डिफरेंट होता है, हर मदरबोर्ड के हिसाब से। तो यहाँ हम ट्राई करते हैं, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और F10 और F8 दोनों ही मैं प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं इसको F10 F8 प्रेस कर रहा हूँ, अभी नहीं हुआ, अगेन करते हैं। हाँ, ये आ रहा है इस वक्त लिखा हुआ, और आई गेस
हाँ, F8 से आ गया। F8 से बूट मेन्यू आ गया और बूट मेन्यू में ये पूछ रहा है कि मुझे किससे बूट करना है। तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। इस तरीके से ये पूछ रहा है कि किससे बूट करना है। तो मैं इसको, हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हमारी हार्ड ड्राइव आ रही है, सेकंड नंबर पे USB आ रही है जो कि अभी हमने लगाई है। तो मैं USB पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। अब ये USB से बूट हो रहा है और ये पूछ रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। मैंने कर दिया येस। अब ये USB पे चले गया। सो नाउ अब आपकी जो है यहाँ पे ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यू जस्ट हैव टू वेट नाउ। सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें माउस के ज़रिए आपने सेलेक्ट करना है। आप कर सकते हैं सिंपली कि आपकी लैंग्वेज वगैरह, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। दैन कीबोर्ड इनपुट पूछ रहा है, मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। दैन इट इज़ जस्ट सिंपली आस्किंग इंस्टॉल नाउ, तो मैंने कर दिया इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। तो सेटअप इज़ नाउ स्टार्टिंग। फिर अगेन वेट करना है और इसके बाद जो है आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, यानी कहाँ विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना है, जिसको हम बोलते हैं 32 बिट, 64 बिट और विंडोज़ 10 होम प्रो, इस तरह से। तो जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आपका 64 बिट विंडोज़ का है। तो यहाँ सिर्फ 64 बिट आ रही है, जो कि यूजुअली आजकल के तकरीबन तमाम कंप्यूटर्स में सपोर्टेड होती है। तो मैंने सेकंड नंबर वाली ले ली, विंडोज़ 10 प्रो। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यहाँ मुझसे अब ये हार्ड ड्राइव के पार्टीशन का पूछेगा। पहले इसको मैं एग्री कर लेता हूँ, एग्री, नेक्स्ट। यहाँ मुझसे ये हार्ड ड्राइव के पार्टीशन का पूछ रहा है। इसमें हमने क्लिक करना है कस्टम पे, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे। नाउ अब मेरे पास आ रहा है कि कौन से पार्टीशन में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 पार्टीशन आ रहे हैं। पहले का टोटल साइज़ है 500 MB, दूसरे का 130 GB, तीसरे का 97 GB। तो इट डिपेंड्स ऑन यूर हार्ड ड्राइव कि आपकी हार्ड ड्राइव में कितने पार्टीशन हैं और उसमें से आपने विंडोज़ किस पार्टीशन में इंस्टॉल करनी है, जो कि आपके माई कंप्यूटर में आ रहे होते हैं। तो यहाँ मैं अगर इस पार्टीशन में करूँगा 500 MB में ऑब्वियसली नहीं आएगी, और ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है। पार्टीशन नंबर 2 और पार्टीशन नंबर 3 मेरे अपने पार्टीशन है। इसमें एक 100 GB का है, एक 150 GB का है। तो मैं 150 GB वाले पार्टीशन में, जो 130 GB लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर दूँगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपने पार्टीशन बनाने हैं तो ये कंट्रोल्स बने हुए हैं, इनको केयरफुली यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट या डिलीट। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट सपोज मैं इस पार्टीशन को सेलेक्ट करता हूँ डिलीट, तो मेरा तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके किया तो इधर लोडिंग होगी और ये पार्टीशन डिलीट हो गया। सिमिलरली मैं 529 MB को भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 पार्टीशन रह गए, 135 GB और 97 GB। अगर मैं 97 GB को भी डिलीट कर दूंगा तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। मैं वो नहीं कर रहा। 135 GB में न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैंने एक न्यू पार्टीशन बना दिया। ओके, तो मेरे पास अगेन से 2 पार्टीशन बन जाएंगे, 134 GB, 500 MB। नाउ अब मैं इस पार्टीशन के अंदर न्यू का बटन प्रेस करके विंडोज इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इसके बाद आपने एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वेट करना है और आपकी विंडोज़ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। नीचे लोडिंग चल रही है, यहाँ पे ये जो लोडिंग चल रही है, यहाँ पे आपकी विंडोज़ इसके अंदर खुद ही इंस्टॉल हो रही है। इसका वेट करते हैं और देखते हैं अपना रिज़ल्ट कि हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है या नहीं होती। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन के पूरे होने के बाद आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। अगर आपके पास ये स्क्रीन आ गई है, डैट मीन्स आपकी विंडोज़ अब इंस्टॉल हो चुकी है। दिस इज़ द न्यू विंडोज़ गेटिंग रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें ये अगेन पूछेगा, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है वो मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो गेटिंग स्टार्टेड के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। आपने पाकिस्तान ढूंढ के सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आई एम सेलेक्टिंग यूनाइटेड स्टेट, क्लिकिंग ऑन येस। देन उसके बाद ये आपसे पूछेगा कीबोर्ड लेआउट। ऑब्वियसली आपने यूएस रखना है। वांट अ सेकंड, यू कैन ऐड अ उर्दू लेआउट, समथिंग लाइक दैट, और क्लिक ऑन बैक। कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो अगर आपके पास नेट कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नेट कनेक्टेड नहीं है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है आई डोंट हैव इंटरनेट, हम इस पर सेलेक्ट कर देंगे। देन इफ़ यू नीड सम सिक्योरिटी, कनेक्ट नाउ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यू नीड सिक्योरिटी। अगर इफ़ यू वांट सिक्योरिटी तो यू कैन क्लिक ऑन कनेक्ट नाउ। इफ़ यू डोंट, यहाँ पे आप लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट टू लिमिटेड सेटअप, पे क्लिक कर देंगे। देन आपका यूज़र नेम आप रख देते हैं। मैं लिख देता हूँ क्रिएटिवो, जो मुझे रखना है, या क्रिएटिवो _ स्टूडेंट 1 2 3। देन मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। देन यू कैन सेट योर पासवर्ड, लेट्स सेट एनी पासवर्ड। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट।
दैन यू कैन सेलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ये तमाम चीज़ें आपको तकरीबन हर विंडोज़ में करनी पड़ती हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, नो। दैन आफ्टर सम लोडिंग अभी आपको पूछ रहा है कि डू मोर अक्रॉस डिवाइसेज विद एक्टिविटी हिस्ट्री, नो। दैन दे गेट हेल्प फ्रॉम डेटा असिस्टेंट, डिक्लाइन। वी डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा इन आवर विंडोज टू मेक इट बल्की, so we can turn the location off, we can turn this off, we can turn this one off, we can turn this one off, accept। now after some loading आपकी विंडोज़ अब ये कंप्लीट हो चुकी है कॉन्फ़िगर, और ये लिखा हुआ आ रहा है कि हाई वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी। दैट मीन्स अब आपके पास डायरेक्ट आपकी विंडोज़ का डेस्कटॉप आएगा। तो ये आपकी अब जो है विंडोज़ जो है इंस्टॉल हो चुकी है, डेस्कटॉप आ गया है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, दिस कॉपी ऑफ विंडोज़ इज़ नॉट अ जेन्युइन वन, यू शुड आस्क फॉर रिफंड, और ये वो भाई, और मांग रहा है पैसे। तो हमने पैसे नहीं देना, हमने बोला हमारे पास नहीं है, तो हम कर देंगे प्रेस एस्केप टू एग्जिट, एंड दिस राइट हियर इज आवर डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप फॉर Windows 10। I hope you got it. Alright everyone, that's it for this video and I hope you can easily follow it along। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट से पूछ सकते हैं आप। हमारे विंडोज़ इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है, और इस तरह की मज़ीद फजूल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते मिलते हैं जल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।